तो आपको पता चलेगा कि सारे असुर राजाओं में इतना आदर्श था, बौद्ध संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग थे, श्रमण संस्कृति को मानने वाले। जो जो यज्ञ के विरोधी थे वो श्रमण संस्कृति के फॉलोअर्स थे। बहुत सुंदर वर्णन आया। इसीलिए बुद्धा के उपदेशों में भी असुर राजाओं के वर्णन आते हैं कि राजा कैसे लोग थे पहले के, उनसे पहले जो राजा थे वो किस तरह से आदर्श राजा थे, कैसे शीलों का पालन करते थे। जो बातें समाज पर बुरा प्रभाव डालती है उन बातों को इन्होंने प्रसारित किया, प्रचारित किया और उसको त्यौहार के नाम पर स्थापित कर दिया, ताकि इस देश के जो बहुजन लोग हैं, जिनका यहाँ पर कभी शासन हुआ करता था, वह ये गलत आचरण करके बर्बाद हो जाए। समझ रहे? आज कौन बर्बाद हो रहा है? होली मनाकर, शराब पीकर, नशा करके, चोरी करके, झूठ बोल के, हिंसा करके कौन बर्बाद हो रहा है? सबसे ज़्यादा तो हमें लोगों की संख्या है। हमारा समाज इतना बड़ा है और यही लोग इसमें ज़्यादा लिप्त है और ये अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। इसके लिए वो पानी की तरह पैसा बहाते हैं। पानी की तरह मतलब इसमें अर्थशास्त्र भी देखो कितना छुपा हुआ है। इन त्योहारों को मनाने के लिए वो अपना पैसा लगाते हैं। जैसे दिवाली में पटाखे खरीदते हैं, पटाखों को आग लगाते हैं। पटाखों को आग लगाया क्या और नोटों को आग लगाया क्या, एक ही बात है। वैसे ही यहाँ पर रंग खरीदते हैं तो पैसे देकर खरीदते हैं और उन रंगों को क्या करते हैं? फेंकते हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। क्या मिला? पानी में ही गया ना पैसा। मतलब सारे त्योहार ऐसे हैं हिंदुओं के जो बहुजनों को बर्बाद करते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर करते हैं। तो इस तरह से ये सड़ा हुआ जो त्योहार है, मैं इसको सड़ा हुआ ही कहती हूँ, जिससे कि बहुत लोगों को हानि हो रही है, इसका जो अर्थशास्त्र है, इसका जो समाजशास्त्र है, इसका जो सांस्कृतिक शास्त्र है, ये हमारे लोग नहीं समझ रहे हैं और उसको अभी बौद्ध संस्कृति है ये साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे कि विद्वान लोग भी इसमें क्यों लिप्त हो रहे हैं। तब मुझे कहीं ना कहीं ये कहना पड़ता है कि क्या ये जो तथाकथित विद्वान लोग हैं जो हिंदू त्योहारों को बौद्ध संस्कृति से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं बिना बौद्ध साहित्य का प्रमाण दिए, ये लोग कहीं ना कहीं उन लोगों के हाथ तो नहीं बन गए हैं जिन लोगों ने ये व्यवस्था खड़ी की है बहुजनों को बर्बाद करने के लिए। कहीं ये उनसे मिले हुए तो नहीं है? ये मेरा सवाल है। ये शक निर्माण होता है। जो उनकी व्यवस्था को प्रमोट कर रहा है, उसे सफ़ेद पोश बनाकर उसको ग्लोरीफाई कर रहा है, मतलब ये चीज़ बड़ी अच्छी थी, ये बड़ी अच्छी थी, हर चीज़ को बुद्ध से जोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बाबा साहब को ख़त्म करने और जो सच्चा बुद्धिज़्म है उसको ख़त्म करने के लिए ये उन विरोधियों के हस्तक बन गए हैं, ऐसा मुझे लगता है, जो लोग इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। मैं खुल के बोल रही हूँ आज। हमें ये समझना होगा। इसीलिए ऐसे काम करने वालों के पास में बहुत सारे पैसे की कमी नहीं होती है, प्रचार साधनों की कमी नहीं होती है, इनके स्वागत सत्कार होते हैं, इनको सब लोग सपोर्ट करते हैं। जो बात मैं देखती हूँ मुगल काल में और ब्रिटिशों के काल में, ब्राह्मणों ने क्या किया, जब मुगलों का काल आया तो उन्होंने मुगलों को कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम वैदिक हैं, हम इनकी तरह नहीं हैं, ये अछूत लोग हैं, ये शूद्र लोग हैं, हम इनसे अलग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम सभ्य लोग हैं, हमको आप अपनी प्रशासनिक सेवाओं में पद दीजिए।
इस तरह से मुसलमानों से हाथ मिलाकर उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को रिजर्व कर लिया। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के साथ में भी उन्होंने ऐसे ही किया। उनके प्रशासनिक सेवाओं में बड़े बड़े पदों पर उन्होंने काम किया और अस्पृश्यों को और शूद्रों के खिलाफ में वो अंग्रेज सरकार को हमेशा भड़काते रहे। आपको मालूम नहीं होगा कि पहले अंग्रेजों की सेना में हमारी बटालियन हुआ करती थी और उसी के कारण बाबा साहब के पिता रामजी आम्बेडकर को पढ़ने लिखने को मिला। वहाँ पर वो प्रिंसिपल के ओहदे पर काम किए, लाइब्रेरी चलाते थे और वह अपने लोगों के अधिकारों के लिए जागरूकता लाते थे। तो ब्राह्मणों से ये देखा नहीं गया तो उन्होंने अंग्रेजों को भड़काया और कहा कि इन लोगों को सेना में मत रखो। और बाद में अंग्रेजों ने हुक्म निकाला था कि इनको महारों को सेना में नहीं रखना चाहिए। उनको बर्खास्त किया गया था महार बटालियन को। इस तरह से ब्राह्मणों ने हमेशा जो भी सत्ता में रहे उनके साथ हाथ मिलाकर बहुजनों का नुकसान किया है। उसी तरह से आज का चित्र भी हमको दिख रहा है कि आज भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है और इस व्यवस्था में सुख सुविधाएं भोगने के लिए हमारे में से ही कुछ लोग उनके हस्तक बन जाते हैं। और इस तरह जो बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से हमको कीचड़ में से निकाला और बुद्ध का ये साफ सुथरा धम्म दिया, पंचशील का पालन करने के लिए बोला, उन्हीं त्योहारों को ये लोग जो कीचड़ से सने हुए त्यौहार है उसी में दोबारा जाने की सलाह दे रहे हैं, उसको बुद्धिज़्म का बताकर। ये ऐसे कुछ लोगों का षड्यंत्र हमें समझना चाहिए। देखो, मनुवाद जो है वो एक भाव है, मनुवाद या ब्राह्मणवाद व्यक्ति नहीं है, वो एक व्यवस्था है और वो केवल ब्राह्मणों में ही होती है ऐसा नहीं है, वो किसी में भी हो सकती है। वो हमारे समाज के लोगों में भी है, दिमाग में है। वो जो मनुवाद है वो दिमाग में आया है, हमारे लोगों के भी दिमाग में है। यदि हम लोग भी जातिवाद भेदभाव करते हैं, जाति भेदभाव करते हैं या लैंगिक भेदभाव करते हैं या किसी भी तरह का भेदभाव करते हैं या विषमता रखते हैं, समानता का व्यवहार नहीं करते हैं, तो हमारे दिमाग में भी मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है। ये हमें समझना पड़ेगा। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो रहा है। तुमने जन्म भले ही किसी भी जगह पर लिया हो, किसी भी परिवार में जन्म लिया हो, बहुजन वर्ग के परिवार में जन्म लिया हो, एससी में जन्म लिया हो, ओबीसी में जन्म लिया हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारे दिमाग में अगर किसी के लिए भेदभाव है, विषमता पर आधारित सोच है या इस तरह के जो त्यौहार है या संस्कृति है जिससे कि बहुजनों का नुकसान होता है, उसको आप बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मनुवादी हैं, आप ब्राह्मणवादी हैं। ये मुझे लगता है। मेरा साफ साफ कहना ये है कि इस तरह के कोई भी त्यौहार हो, होली हो, दिवाली पर जुआ खेला जाता है, जुआ खेलते हैं। और जुए में पता है, हमें पूरा इतिहास मालूम है, महाभारत हुआ जुआ खेलने से। क्योंकि जुए में वो जिसको धर्म पुरुष कहा गया है, उसने अपनी भाई और पत्नी को भी दांव पे लगा दिया था। भाई और पत्नी को भी संपत्ति समझते थे ये लोग, उनको भी दांव पे लगा दिया। राज्य को तो, निर्जीव चीज़ों को तो दांव पे लगाते ही लगाते हैं, जीवंत लोगों को, अपने रिश्तेदारों को भी ये दांव पे लगा देते हैं। जुआ इतनी खतरनाक चीज़ है। और दिवाली में जुआ खेलना शगुन या कुछ ऐसा कुछ शुभ माना जाता है। एक एक त्यौहार का हमने पोस्टमार्टम करना चाहिए कि क्या ये हमारे समाज के हित में है। हमें उसको अलग तरीके से मनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं कि दिवाली में हम दीप प्रज्वलित करें या होली में हम खिचड़ी बनाएं और खिचड़ी बनाकर खाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। हम बुद्ध पूर्णिमा बहुत धूमधाम से मना सकते हैं, हम आम्बेडकर जयंती धूमधाम से मनाते हैं, हम सावित्रीबाई फुले की जयंती धूमधाम से मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, हम रमाई जयंती मनाते हैं, शाहू महाराज की जयंती मनाती हैं, संत कबीर की जयंती मनाते हैं। हमारे पास त्योहारों की क्या कमी है?
उसको त्यौहार नहीं बोलते हम। त्यौहार यानी तेरी हार, त्यौहार नहीं बोलते हम, उत्सव बोलते हैं, महोत्सव बोलते हैं। उत्सव बनाने के, महोत्सव मनाने के हमारे पास में कई बहाने हैं। इसके लिए इन्हीं के दिनों में कुछ करने की क्या ज़रूरत है? और ये हमको ही क्यों पड़ी हुई है? क्या कोई मुसलमान होली मनाता है? क्या कोई मुसलमान दिवाली मनाता है? क्या कोई क्रिश्चियन होली दिवाली मनाता है? उनको तो नहीं पड़ी है इससे, हमारे लोगों को क्यों पड़ी है? कितनी मुश्किल से 1956 में बाबा साहब ने हमको उसमें से निकाला है और हम फिर उसी में जा रहे हैं। मतलब हमने पूरी तरह से न बाबा साहब को समझा है, न उनकी 22 प्रतिज्ञा को समझा है, न हम वो पुराने संस्कार और संस्कृति को छोड़ पाए हैं। हम उसमें अभी भी रहना चाहते हैं और उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं कि नहीं यही सही है। वो किस तरह से सही है? जैसे एक गुनहगार होता है ना, वो अपना गुनाह छुपाने के लिए बोलता है कि नहीं मैंने जो किया ना वो इस तरह से सही है, वो अपनी बात को सही साबित करना चाहता है। वैसे ही आज हम लोग कर रहे हैं कि इसको मनाना किस तरह से सही है। मैं कहती हूँ हमको इस बात की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हमको ये मीटिंग करनी पड़ी। अचानक से सुबह बोले, मुझे पूरी तरह से पढ़ने को, तैयारी करने को मौका नहीं मिला। मैंने सिर्फ 1 घंटे में इतनी तैयारी की। यदि हमारे पास में 2 दिन और होते तो और अच्छे से कर सकते थे, लेकिन आने वाले समय में हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमको ऐसे किसी दिन पर बात रखनी हो तो कम से कम 2 दिन पहले हमने तैयारी करनी है इस चीज़ की और उस पर चर्चा कर